और बड़ी खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में सीनियर छात्राओं की धमकी से परेशान एक जूनियर छात्रा ने कॉलेज की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि कॉलेज के छात्राओं ने उसे किसी तरह बचा लिया। इसके बाद जूनियर छात्र ने सीनियर छात्राओं और एक टीचर पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला। जूनियर छात्राओं का आरोप है कि फॉर्म भरवाने के नाम पर सीनियर छात्राओं ने उन्हें कॉलेज बुलाया और उनकी पिटाई कर दी। इसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से भी की तो आरोपी शिक्षक ने जूनियर छात्राओं को एनसीसी से निकलवाने की धमकी दी। मैक्स कैडेट हूँ, मैंने अपना सी सर्टिफिकेट ले लिया है तो उनको क्या जरूरत है मेरे पर्सनल लाइफ में बात बोलने की कि हाँ वो पूनम के चक्कर में तुम लोग मत रहो, ऐसा तुम्हारा कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो तो भगौड़ी है, इसको जब खुजली होता है तब एनसीसी में आ जाती है, रौब झाड़ती है। पर्सनल लाइफ में क्यों प्रताड़ित कर रही है मेरे को? ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इनको एनसीसी से हटवाइए या तो कॉलेज से हटवाइए कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। जो गलत हो रहा है उसमें सही इंसाफ किया जाए। आज ये गई है, ऐसा मेरे कॉलेज में फिर हुआ था। 20 जून की बात है कि एक लड़की ने फिर से सुसाइड किया, ये कॉलेज की वजह से ही। लेकिन क्यों ये थमा नहीं जा रहा है? क्यों इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा? फाइन करके जब मैं आई तो फिर उस समय नंदिनी ने उन लोगों को बेंड कराया हुआ था, ठीक है। उसके बाद नंदिनी ने शुरू किया उनको जो स्टिक होता है उसे मारना। मैंने तुरंत रोका, मैंने बोला कि नहीं ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। वो रुक गया। बाय द टाइम क्या हुआ कि एक लड़की बेहोश हो गई और बेहोश हो गई तो उसको बगल में बैठा के उसको पानी दिया गया। मैं ग्रेजुएट कॉलेज के छत के ऊपर लड़की सुसाइड करने के चक्कर में थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको बचा लिए। बचाने के बाद हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। और बड़ी खबर बोकारो से, जहां शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी निजी स्कूल के शोषण के शिकार हो गए। दरअसल चास के डीपीएस में उनकी नतनी पड़ती है, लेकिन फीस नहीं जमा होने की वजह से उनकी नतनी का नाम ऑनलाइन से काट दिया गया। बाद में वो खुद पैसा जमा कराने चास के डीपीएस स्कूल पहुंचे और बकाया फीस को जमा किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन पर अपनी भड़ास भी निकाली। आखिरी जो क्लास हुआ तब तक जो अटेंड की है तो फिर जो है नहीं अटेंड करने का ब्लॉक करने का सवाल ही नहीं। हम आज मंत्री बने हैं, हम क्यों नहीं आते? मेरे बच्चा आज यहाँ पढ़ रहा है। हम फोन पे बात किए थे यहाँ, हम फोन से बात किए थे। बोले थे एग्जाम मत रोकिएगा सर, नहीं रुका। फिर झारखंड में 21 सितंबर से भी स्कूल नहीं खुलेंगे। 30 सितंबर को कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद ही स्कूल खोलने पर सरकार कोई फैसला लेगी। इधर स्कूल प्रबंधन सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। कोरोना के कारण मार्च महीने से बंद स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तो जारी किए, मगर राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण से 21 तारीख से यानी कि 21 सितंबर से जो प्रस्तावित था, जो 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को कंसल्टेशन का काम स्कूलों में होगा, यानी कि स्कूलों को आंशिक रूप से खोली जाए और वहाँ पर बच्चों को कंसल्टेशन का काम होगा। लेकिन वो भी अब संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसमें कोई अनुमति अभी तक नहीं दी है। और जब तक ये निर्णय नहीं होता है तब तक अभी भी स्कूलों में जो पढ़ाई का काम है वो पूर्णतः बाधित रहेगा, यानी कि बंद रहेगा। सरकार के फैसले का इंतजार स्कूल प्रबंधन अभी लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर तक झारखंड में स्कूलों को बंद करके रखने की निर्देश दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी तक स्कूलों को नहीं खोला गया है। हमारे साथ जिला स्कूल के टीचर हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं कि सर ये बताइए कि जो 21 तारीख से खोलने की बात चल रही थी तो क्या है स्थिति? अभी तक तो सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि हम 21 तारीख से खोलें। लेकिन हम विद्यालय के लोग जितने भी शिक्षक हैं वो बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। जब सरकार की ओर से कोई भी दिशा निर्देश आता है हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब इंतजार की जा रही है कि राज्य सरकार के आदेश का। राज्य सरकार का जैसे ही आदेश जारी होगा तो उसके बाद स्कूलों में कह सकते हैं कि रौनक लौटेगी और जो फर्स्ट फेज में 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को स्कूलों में ये सुविधा दी जाएगी कि वो यहाँ आकर के
से बातचीत करें, जो उनकी समस्या है, जो पाठ्यक्रम को लेकर के जो जानकारी लेनी हो, तो उस संबंध में स्कूलों में उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इस साल के मैट्रिक इंटर टॉपर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ऑल्टो कार देकर पुरस्कृत करेंगे। 23 सितंबर को विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसमें इस साल के मैट्रिक इंटर टॉपर को ऑल्टो कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जैक ने इस बार के मैट्रिक इंटर परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है। टॉपर्स की लिस्ट में मैट्रिक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय का मनीष कुमार कटियार और इंटरमीडिएट में +2 SR हाई स्कूल सरिया गिरिडीह के अमित कुमार स्टेट टॉपर बने हैं। अमित को 457 अंक मिले हैं, तो उन्हें इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में ओवरऑल स्टेट टॉपर घोषित किया गया। वहीं मैट्रिक के स्टेट टॉपर बने मनीष कटियार को 490 अंक मिले हैं। जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह की माने तो कॉपियों की स्क्रूटनी करने के बाद सूची जारी की गई है, जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। मंत्री जी जो टॉपर है उसको कार देने की बात थी, तो कल उन्होंने कहा कि लिस्ट दे दीजिए, तो मैट्रिक में जो और इंटर में जो किया है उसको हम लोग दे दिए, तो इसको देंगे, पुरस्कृत करेंगे उन लोग। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के बाद सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर वार कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को गिरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी विधायकों का एक शिष्टमंडल मोराबादी मैदान पहुंचा, जहां उनके समर्थन में सड़क से सदन तक आवाज उठाने का भरोसा दिया गया। तो वहीं सहायक पुलिसकर्मियों के मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे संवेदनशील कार्य के लिए अनुबंध पर नियुक्ति की पहले की सरकार की नीति गलत थी और इसी का दंश वर्तमान सरकार झेल रही है। उन्होंने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को गंभीर बताया। ये बोल के कि रघुवर दास के समय में नियमावली बनी थी, ये कोई न्याय संगत तर्कसंगत बात नहीं है। सरकार में आप हैं, आपके पास इतनी ताकत है, विधानसभा आपके पास है, आपके पास मेजॉरिटी है। अगर मान लीजिए स्थायीकरण में कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करके उसमें एक मिडिल ग्राउंड निकाले और इन लोगों को परमानेंट करने की बात करें। हम लोग केवल निंदा करके इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग इसको सदन में मामला को ले जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इन लोगों पर वक्तव्य दे, इन लोगों पर निर्णय ले। और जिन लोगों ने अपराध उग्रवाद को रोक लगाया था, जो सहायक पुलिस, आज उनको पारितोषिक के रूप में यह जो लाठी मिली है, तो ये सरकार को तो आज न कल भुगतना है। क्या होगा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी का विभाग है, ये बात का चीज़ है जिसका हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक पूर्व IPS पदाधिकारी होने के कारण मैं समझता हूँ कि पुलिस में टेम्पररी पद नहीं होना चाहिए, उससे डिसिप्लिन पर असर होगा। पिछली सरकार में कोल्हान के लोगों ने सबसे अधिक CNT SPT एक्ट संशोधन का विरोध किया था। अब हेमंत सरकार के प्रस्तावित लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर कोल्हान में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। विभिन्न आदिवासी संगठन के नेता एक मंच पर आकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, तो वह लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में JMM से जुड़े नेता और पूर्व विधायक भी मुखर हो रहे हैं। भूमाफिया को लाभ का आरोप लगाते हुए बिल के विरोध का इन लोगों ने ऐलान कर दिया है। लोगों की प्रश्न चिन्ह हमेशा उठते रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में ये असीम पावर का दुरुपयोग होगा और निश्चित रूप से ये रैयतों के हित में ये कानून नहीं है, मतलब लैंड म्यूटेशन एक्ट है। ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा है कि पूरा लूट की छूट हम लोग पदाधिकारियों को दे रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे जन संगठन पूरे गोलबंद हो गए हैं और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चल रही है और बड़े पैमाने पर हम लोग पूरा झारखंड स्तर पे इसका विरोध करेंगे। हम लोग आगे भी विरोध करेंगे और इसको हम लोग विरोध करते ही रहेंगे। रोड में भी हम लोग उतर जाएंगे। अभी ये बिल को अगर ये माफ नहीं करता है, तो वापस नहीं लेता है, तो हम लोग इसको रोड से सदन तक हम लोग विरोध करेंगे और इसका जारी रहेगा हमेशा। रामगढ़ के पतरातू थर्मल पावर के विस्थापित पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। 25 गांव के लोग अनशन पर हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। ये लोग जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 3 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया था, तब वार्ता विफल होने पर विस्थापितों पर लाठी चार्ज किया गया था। में बैठे हुए हैं 25 गांव के विस्थापित, जिसमें अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम लोगों का अगला कदम
आत्मदाह रहेगा। नौकरी पुनर्वास मुआवजा के प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल किए हुए हैं और जो लाठीचार्ज किया है उसके विरोध में हम लोग भूख हड़ताल किए हैं। पूरे 25 गांव के लोग जगह जगह अपने गांव में जो है कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार इनकी बात अगर नहीं मानती है तो हम लोगों ने फैसला किया है कि पूरे 25 गांव के लोग आत्मदाह कर लेंगे और इसका सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी और एनटीपीसी पतरातू की होगी। 16 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव हुए रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप की आज रिम्स कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टरों की टीम ने एंजियोप्लास्टी की। डॉक्टर कश्यप की एक आर्टरी जो है पूरी तरह बंद थी, जिसे खोलकर डॉक्टरों ने स्टेंट लगाया है। कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर हेमंत नारायण ने रिम्स अधीक्षक की स्थिति को स्टेबल बताते हुए कहा कि अभी उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्हें आईसीसीयू में रखा गया है। चेस्ट पेन हुआ, सुबह आए तो देखा कि ईसीजी में चेंजेस हैं, ट्रॉप्टी पॉजिटिव है। एंजियोग्राफी में एक आर्टरी 100% ब्लॉक थी, तो उसका एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगा दिया गया है। अभी स्टेबल हैं, पल्स बीपी सब स्टेबल है। अभी हमने अपने आईसीयू में रखा है उनको और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कल या परसों उनको हम पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। झारखंड में ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जनता का सहयोग कम ही मिल रहा है। कल 7वें चरण के स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव के दूसरे दिन रांची में 14 जगह पर 9,200 लोगों के कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 5,102 लोगों की कोरोना जांच हो पाई। इस अभियान में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि लक्ष्य में रांची काफी पीछे रह गया, क्योंकि लोग जांच केंद्र तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। को जांच में मैक्सिमली पार्टिसिपेट करना है और सब लोगों को आना चाहिए और सब लोगों को जांच कराना चाहिए। कहीं कोई कमी रह गई? जो पहला उत्साह था आप लोग की टीम में वो अब उत्साह नहीं है, नहीं उपेंद्र जी, ऐसा नहीं है। उत्साह तो हम जहां तक देख रहे हैं, मेरे टेक्नीशियन, मेरे डॉक्टर, वो जहां तक जिस ढंग से अभी काम कर रहे हैं, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। उसमें ये सब जगह सब लोग अपने उत्साह से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। घाटशिला मुसाबनी के काकदोहा गांव में स्वास्थ्य सुविधा ना के बराबर है। यहां के ग्रामीण इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो करीब 9 सालों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने कई बार स्वास्थ्य विभाग और प्रखंड के अधिकारियों से उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग भी की, लेकिन इसे चालू नहीं किया जा सका। यहां से अस्पताल की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। और इस वक्त मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार बिहार को एक और सौगात मिली है। सीधे आपको लिए चलते हैं उस कार्यक्रम में। एक बड़ी सौगात बिहार को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। लघु बांध के माध्यम से यहाँ पे उसको संरक्षण किया जाता है, तो और उस लघु बांध टंकी बनाई गई है जो एक 1.4 लाख लीटर प्रति घंटा का जिसका स्पीड है, जिसका और एक्सेस वाटर यहाँ से पाइन के माध्यम से पास में ही एक तालाब है, उस तालाब में भेजा जाता है। रिचार्ज बोरवेल भी बनाया गया है इसी में, जिससे जो करीब 90 फीट गहराई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ी दर्जनों योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विभिन्न नगर निकायों की योजनाओं और स्मार्ट सिटी के तहत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। नगर निकाय में 67 करोड़ 64 लाख 177 योजनाओं और 68 करोड़ 66 लाख 119 योजनाओं का वो आज शिलान्यास कर रहे हैं। और साथ ही पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के गांधी मैदान में 6 करोड़ 98 लाख की मेगा स्क्रीन का भी आज उद्घाटन होना है। पटना स्मार्ट सिटी में 15 करोड़ 97 लाख की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भवन का भी शुभारंभ होगा। वहीं बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के तहत 102 करोड़ 94 लाख की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन हो रहा है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल और मोबाइल टावर के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए भवन का निर्माण किया जाना है, जो एसके मेमोरियल भवन के पास होगा। यह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल भवन से पटना शहर को दी जाने वाली सभी तकनीकी सुविधाओं का सेंटर होगा। यहां से ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, विधि व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ठोस कचरा प्रबंध, अपराध नियंत्रण और तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग की जा सकती है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।